So once I was working in a hotel, XYZ hotel, and there was a guest, कोई फॉरेनर थे, तो वो होली के ना एक दिन पहले आए। तो एक दिन पहले आए और उनका स्वागत जैसे होता है, ऑफ कोर्स वो मेहमान थे, मतलब फॉरेन से थे, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेशलिटी दी हमने। तो उनको स्वागत बढ़िया से टीका वगैरह लगा के, जो अपना है अपने भारतीय सभ्यता के हिसाब से, उसका स्वागत किया हमने। वो आए और उन्हें कोई आइडिया नहीं था होली का, कि नेक्स्ट डे होली में क्या होता है। तो उन्हें बहुत इज्जत मिली, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो वो रात में सो के सुबह उठते हैं तो वो उम्मीद से यही कर रहे होते हैं कि ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। तो बेचारे जैसे बालकनी में गए हैं, उनके मुंह पे एक आके गुब्बारा लगा, भज। जब वो देखा उन्होंने तो उनकी गांड फट गई। आप खुद सोचो ना यार, कि आप, जिसको नहीं पता हमें कि होली कोई फेस्टिवल है, हम किसी अननोन कंट्री में गए, उतने अच्छे से वेलकम करा उन्होंने, रात में सो के सुबह उठते हैं, वहां पागलों की तरह बहनचो भगदड़ मची हुई है, कोई भी किसी को नंगा कर दे रहा है, काले पीले रंग में घूम रहे अधनंगे। गांड नहीं फट जाएगी हमारी कि ये कौन सा वायरस आ गया? उनकी गांड फट गई। वो भागते हुए आए नीचे देखा हम भी हरे नीले पीले हो रखे थे। उन्होंने ऊपर जाके होटल में अपने घर पे फोन कर दिया कि India has a sudden virus attack. Everybody has changing their color. You know, they are fighting with each other. What to do? उनको पता ही नहीं। फिर हमने जाके बताया उन्हें कि ऐसा ऐसा फेस्टिवल है, और उन्होंने एंजॉय किया। उन्होंने फिर उसके बाद आगे लगा दी। हम नॉर्मल उन्हें पानी लगा रहे, हम पे कीचड़ फेंक रहा है बंदा। मेरा पगले, हम रिस्पेक्ट दे रहे, वो रिस्पेक्ट भूल चुका था। हाँ यार, मेरे कपड़े फाड़ दिए 7 बटन नीचे से। मैंने कहा सही है यार। और सीरियसली यार, होली ऐसा फेस्टिवल है ना कि आपको बहुत ज्यादा मजा आता है इसके अंदर, क्योंकि हमारी बचपन से क्या तमन्ना होती है कि सुबह उठूं, दारू पीऊं, किसी को भी लपेट दूं, किसी को भी कीचड़ में फेंक दूं, पंगे लूं, कोई बोलने वाला ना हो। होली पे करते क्या है हम? सुबह उठे, सबसे पहले हम मिडिल क्लास की तैयारियां कैसे होती है देखो। हमारी माँ कहती है सबसे पहले सरसों तेल लगा ले बेटा पूरे बदन में, ताकि कोई पकड़े तो हाथ फिसल जाए। सरसों तेल लगा के, और सबसे पुराने गंदे मैले कपड़े पहनते हैं जो स्पेशली उस दिन के लिए हम लेके आते हैं। तो वो कपड़ों में ऐसे भी जान होती नहीं है, वो बस इतने बुरे कपड़े देती है ना माँ, जो टब वाला भी रिजेक्ट कर दे, कि उनका टब का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एज यूजुअल मैं पहना और निकला जैसे ही, और मैं ना पहले निकल जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे एक बार मैंने देखा था, जब पेपर एग्जाम के टाइम पे, एक तो होली यार आपके ना एग्जाम के टाइम पे आ जाती है। आप होली कभी भी बचपन से एज स्टूडेंट सेलिब्रेट करते ही नहीं है। घर वाले, अबे पागल है तू, बीमार पड़ जाएगा, तेरा एग्जाम है। तो होली का क्या करूं? होली नहीं खेलनी। और हमेशा होली क्या होता है, एट द एंड तक आपके दोस्त इतने हरामी होते हैं, आपको लपेटते हैं। आप लास्ट में निकलोगे ना तो 10 लोग आप पे अटैक करते हैं एक साथ, इसलिए सबसे पहले जाओ, ग्रुप बनाओ, और फिर सब दूसरों की लो। तो होली में हम सारे निकले। सबसे पहले हम गए दारू पी, जो हमारा प्लान था। दारू हमारा प्लान था, हमने दारू पी। फिर एक दोस्त, जो प्लान नहीं था, वो ये था कि लोग कुछ भांग पी रहे थे, हमने भांग भी पी लिया। फिर आगे जाके माल पी रहे थे, हमने माल भी पी लिया। अब हमारा नशा हो गया 3 तरफा नशा। अब हम हो गए बावले, और बावले इतने ज्यादा कि होश ही नहीं है। 2 दोस्त के आधे कपड़े फटे हुए हैं, एक दोस्त की पीछे से पिछवाड़ा फट रहा है। कपड़े मतलब आधे के, आधी गांड दिख रही है उसकी। कह रहा चल बंदी के यहां चल रहे हैं। हाँ, हम इतने नशे में, हमें होश नहीं है। हम देख रहे हैं, हमने कहा ये शायद क्रीम कलर लगा दिया होगा इसके पिछवाड़े पे, वो गांड लटक रही थी उसकी। हम बंदी के घर गए, ढोल वाला पकड़ लिया, एक ढोल वाले को लेके उसके घर गए। ढोल वाला, पैसे दोगे ना भाई? अरे बिल्कुल देंगे भाई, बंदी का मामला है, माहौल जमा। और हर किसी के देख लो आप, यंग एज में ना हम कोशिश करते हैं कि हम बंदी के घर के आके माहौल बना दे। तो हम गए उसके घर पे, बंदी के घर पे, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी
वो आ भी गई बालकनी में, हम पूरी तरह नाच रहे थे। वहां ऊपर से वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि सारे बंदे उसको देख के हंस रहे थे। आप सोचो ना, आधी गांड दिख रही हो, कोई भी हंसेगा। वो बंदी ऊपर से भागती हुई दुपट्टे से उसकी गांड तक रही है। ये पहली बार हुआ था कि किसी लौंडे की इज्जत लड़की ने आके बचाया था। उसका ब्रेकअप हो गया। क्यों? इसलिए नहीं कि उसकी गांड नंगी थी, उसकी पीछे की मांग भर दी थी लोगों ने। हाँ यार, पढ़े लिखे बंदे चूतिया पे कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं यार। होली किसी में मतलब समझ लो यार, बंदे पी के ऐसे टुल होते हैं, पूछो मत। मेरे मैथ वाले सर थे, तो भाई साहब एक तो मैथ से ज़्यादा ना ज्ञान की बातें करते थे कि ये सब यही रह जाएगा, मीठे बोल जीवन भर जाएगा आपके साथ, लोग आपको इसी से पहचानेंगे कि आप कैसे थे। मैंने कहा सर आप मैथ पढ़ाओ ना। कह रहा मैथ तो पढ़ाऊंगा मैं, वो तो मेरा कर्म है, लेकिन धर्म है तुम्हें शिक्षा देनी, समझ देनी। मैंने कहा ठीक है जी दे दो। हमने दिया, हमने लिया नहीं एज यूजुअल, क्योंकि हमें अपनी करनी थी, अपनी चलानी थी, चला ली हमने। लेकिन तब समझ में आया कि वो शराफत की खाल ओढ़ के बैठे थे यार। हाँ, होली वाले दिन मैं गया उनके घर। मैंने कहा चलो, पहले हम ऐसी होली मनाते थे नॉर्मल, गए किसी बड़े बुजुर्ग के घर, जाके पैर पे रखा रंग, आशीर्वाद लिया, आ गए। मैं उनके घर गया, मैंने उनके पैर पे रंग रखा, उन्होंने गले लगा लिए। कह रहे पागल है क्या, तुम्हारी जगह दिल में है। मैंने कहा ठीक है ठीक है, दिल में जगह है तो अच्छी बात है। कह रहा कुछ खाओगे? मैंने कहा दे दो जो खिलाओगे। खाया। उसके बाद मैंने कि सर जो आपने पढ़ाया ना वो जीवन भर काम आएगा। कह रहा मेरा लैंड है। कह रहा मैथ और किसी के काम आएगा। क्या काम आ गया ऐसे? नहीं नहीं, आपने बताया ना बचपन से कि ये मैथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिंदगी भर काम। छूतिया बनाया तुम्हारा। मेरे सर क्या बोल रहे हो ये? कह रहा सच बोल रहा हूं, आज सच बोल रहा हूं। पैसे मिलते थे सब बोलने के लिए। हाँ, क्या काम आएगा तुम्हारे यार? अल्फा बीटा गामा कहां घुसाओगे अपनी गांड में? मैंने कहा और जो आपने सर शिष्टाचार सिखाई थी, जो डिसिप्लिन, तमीज और यही सब रह जाता है जिंदगी भर। फिर चूतिया काटा था तुम्हारा। मैंने कहा आप सच बोल। कह रहा अबे दारू पीने वाला इंसान सच ही बोलता है।